नमस्कार, मैं गुंजन अग्रवाल। आज मैं आपको कबीर जी के शब्द अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझाऊंगी। आज मैं आपको कबीर जी का परिचय नहीं दूंगी, क्योंकि कबीर जी का परिचय मैं आपको कबीर की शाखियों में दे चुकी हूँ। इसलिए आज हम कबीर जी के जो शब्द हैं वो हम अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना तो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। पहले हम इनके शब्द समझ लेते हैं। मोह को मुझे, ढूंढे ढूंढना तलाश करना, देवल मंदिर, कावे मुस्लिम तीर्थ स्थल, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल, क्रियाकर्म पूजा पाठ, योग वैराग संन्यास, जो धर्म गृहस्थी जो धर्म को त्याग देते हैं, सन्यास धर्म ले लेते हैं, योग वैराग होता है। मिले हो मिलना, तालाश तलाश करना ढूंढना। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अर्थ में व्याख्या समझते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। यहाँ ये जो कबीर के शब्द हैं, तो कबीर जी ये यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वत्र है। सर्वत्र यानी कि चारों ओर विद्वान है। तो वो ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझाते हुए कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही विद्वान हूँ। ना मैं देवल में हूँ, देवल मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कावे कैलाश में। कावे मुस्लिम जो तीर्थ स्थल है वो, और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल। तो हे मनुष्य, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर ही बसा हुआ हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, और ना कावे कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही में लोग बाग हैं पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ईश्वर मिल जाएगा, तो इस तरीके से पूजा पाठ करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। और ना ही बहुत से लोग गृहस्थ धर्म त्याग करके संन्यास चले जाते हैं, जंगलों में रहने चले जाते हैं, तो इस तरीके से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खोजी हुई तो तुरंत मिली ही। अब कबीर जी आगे कहते हैं, अगर मुझको तुम सच्चे दिल से तलाशोगे तो मैं तुमको पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। अगर तुम मुझको सच्चे दिल से याद करोगे, एक क्षण के लिए भी मुझको सच्चे दिल से याद करोगे, तो मैं तुमको तुरंत ही मिल जाऊंगा। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कहे कभी सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं, हे साधु, हे सज्जनों, सुनो, सब सांसों की सांस में हूँ, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के अंदर विद्वान हूँ। व्यक्ति बल्कि हर जीव के अंदर, जो भी मनुष्य, जो भी ईश्वर ने बनाया है जीव, जिसके अंदर श्वास है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, हर श्वासों की सांस में हूँ। जो भी जीव सांस लेता है, हर अनजीव के अंदर मैं विद्वान हूँ। बस केवल अंतर इतना है कि मुझको सच्चे दिल से ढूंढने की जरूरत है, मुझको सच्चे दिल से पहचानने की जरूरत है। अब हम कबीर जी के अगले शब्द की ओर चलते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैत हुनी गिरानी, मुहो बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी,
निर्चु चुवे न पाणी, कूड़ कपड़ काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जब भीना, कहे कबीर भान की प्रगटे उदते, भया तम कीना। अब थोड़ी सी इनके बच्चों शब्द समझ लेते हैं। ज्ञान अर्थात ज्ञान, भ्रम अज्ञानता, बलिंडा छप्पर की मोटी लकड़ी जिससे छप्पर बना हुआ रहता है, छानी छप्पर, भांडा फूटा भेद खुला, निर्चू थोड़ा सा भी, यानी कि कोई भी जैसे छप्पर में से पानी निकलता है ना, तो उसमें पानी चूता है, तो उसमें से थोड़ा सा भी पानी ना निकलना, चुवे चूता है। बूठा बरसा, खीना क्षीण हुआ अर्थात खत्म होना, कोई भी चीज़ है खत्म होना। जोग जुगति योग क्रिया, उदति उदय होना। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अर्थ एवं व्याख्या समझते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी इस शब्द के द्वारा ये बताते हैं, मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञान से घिरी होती है तब तक उसे जाने कैसी कैसी बाधाओं का सामना करना होता है, और सभी जो बाधाएं होती हैं वो उसको अपने जाल में फंसाती चली जाती हैं। किंतु जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का बोध हो जाता है तो उसकी सभी बाधाओं का अंत हो जाता है और चारों ओर प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। तो इसी बात को समझाते हुए कबीर जी हमें एक छप्पर का उदाहरण देते हुए अपनी इस बात को समझाते हैं। तो वे कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, अब ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात जो मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और मनुष्य के अंदर जो पहले वो अज्ञान था, तब उसके अंदर जो अज्ञानता भरी हुई थी, तो वो ज्ञान के आने पर वो सब दूर हो गई है। जो भ्रम की टाटी है वो उड़ गई है, अर्थात उसकी अज्ञानता दूर हो गई है। माया रहे न बांधी, और जो वह टाटी थी, जो अज्ञानता थी उसके अंदर, वो किससे बंधी हुई थी? माया रूपी रस्सी से बंधी हुई थी। तो वह भी अब जो भ्रम की जो टाटी रूपी जो माया थी वो भी छिन्न भिन्न हो गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। और कबीर जी कहते हैं कि जो माया रूपी जो रस्सी थी वो भी खुल गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। हित चित की द्वैथूनी गिरानी। जिस प्रकार आंधी आती है, छप्पर की रस्सियां खुल जाती हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान का बोध होता है तो उसके अंदर की जो मोह माया है, तृष्णा है, वो सब दूर हो जाती है। और कबीर जी कहते हैं कि हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, कि जो चित्त की जो दो अवस्थाएं होती हैं, विषय शक्ति और बाह्यचार, वह भी दूर हो गए हैं। विषय शक्ति बच्चों मोह माया तृष्णा, जिसके अंदर व्यक्ति फंसा हुआ रहता है। जब तक व्यक्ति इनसे दूर नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर से उसका मिलन नहीं होगा। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जो हित चित्त की ये दो थूली थी वो भी गिर गई हैं। किससे गिर गई हैं? ज्ञान के प्रकाश से, जब उसके अंदर ज्ञान आ गया है। मोह बलिंदा टूटा, और जो छप्पर है वो किससे बना हुआ था? मोह रूपी दो खंबे हैं उससे बना हुआ था। तो वो खंबा क्या है? वो मोह का है। तो मोह का जो खंबा है वो भी टूट गया है। तृष्णा छानी परिहर ऊपर, और उस घर के ऊपर
तृष्णा रूपी छाया पड़ी हुई थी। अर्थात मनुष्य के अंदर तृष्णा भी थी, मोह थी, माया थी। तो ये सारी चीज़ें अब दूर हो गई हैं ज्ञान के आने से, ज्ञान के प्राप्त होने से। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि अर्थात सांसारिक जो विषय वासनाएं होती हैं वो भी अंत हो गया है। कुबुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, बुरी भावनाएं, वो सब दूर हो गई है। जोग जुगति कर संतो बांधी, कवि जी कहते हैं कि अब जोग जुगति अर्थात योग क्रिया के द्वारा संतों ने अर्थात सज्जनों ने उसको छप्पर को बांधा है। अब उसके हृदय में अर्थात अब उसने योग क्रिया के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और उसके अंदर ईश्वर का वास हो गया है। जो मोह माया तृष्णा जो सब थे वो सब दूर हो गए हैं। तो इसलिए अब इसमें किसी प्रकार की अज्ञानता अर्थात बुराई प्रवेश नहीं कर सकती है। कूड़ कपड़ काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, कवि जी कहते हैं कूड़ कपट काया का निकस्या, इस शरीर में, काया अर्थात शरीर, इस शरीर में जो कूड़ा कपट यानी कि बुराइयां भरी हुई थी वो सब निकल गई हैं। कब निकल गई हैं? हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य ने ईश्वर की गति को जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, आंधी पीछे, जिस प्रकार हमने देखा वो आंधी आती है, तेज आंधी आती है, तेज आंधी की अब जल की वर्षा होती है। तो उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं जब इस शरीर में से सभी बुराइयां दूर हो गई हैं तो ईश्वर की गति को उसने जान लिया है, अर्थात ईश्वर भक्ति उसको प्राप्त हो गई है। कहे कभी भान की प्रगटे उदते भया तम कीना, आगे कबीर जी कहते हैं कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं रात के बाद ही सुबह होती है तो रात की जो काली छाया वो सब दूर हो जाती है, प्रकाश चारों ओर उजाला ही उजाला होता है। तो उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के अंदर जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मनुष्य के अंदर दिव्य प्रकाश छा गया है और उसे अपने आप को पहचान लिया है। ठीक है बच्चों, अब कबीर जी हमें कुल मिलाकर यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान होता है तब तक उसे मोह माया तृष्णा घेरी रहती हैं, परंतु जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन सब बातों से उसको मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य इन सब से ऊपर होकर ही सांसारिक प्रपंचों से अर्थात मोह माया तृष्णा आदि को त्याग करके ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।